नमस्कार, मैं विवेक कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सहारायन और हमारा इंडिया जो भी ये दो बॉन्ड है मेरे पास, ये दोनों बॉन्ड का जो है ऑनलाइन क्लेम कैसे करते हैं और वह फुल प्रोसेस के साथ आपको A to Z मैं दिखाने वाला हूं। बने रहिएगा वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ पे आप साइट पे जाते हैं, साइट पे आप फर्स्ट जो OTP वगैरह मंगा के आपको 4 डिजिट का जो आधार नंबर डालना है वो तो करने के बाद आप यहाँ फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करके आप सहमत हूँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप तो आपने बहुत वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर आपको साइट नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट दे दिया हूँ। अब सेकेंड स्टेप में मेन जाता है, जैसे ही हम अगला करते हैं तो हम अभी सेकेंड स्टेप पे चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप पे अगर आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन जो पढ़ना है तो आप स्क्रॉल करके सारा पढ़ भी सकते हैं और अगला स्टेप पे चले जाते हैं। अगला स्टेप पे जाने के बाद 2 नंबर पे भी हमें पूरा आधार नंबर लिखना होता है। पहले वाले में 4 डिजिट लिखना होता है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना होता है। यहाँ पे अब पूरा लिखने के बाद हम यहाँ पे OTP अगेन मंगाएंगे। पे आपको जाने के बाद आपको यहाँ नाम के साथ आपका सारा डिटेल दिखा देगा और आपका जो आधार कार्ड से बैंक अटैच है, आपका बैंक ऑटोमेटिक ये ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बैंक ले लिया और यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपको डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और नहीं डालना चाहते तो नहीं डालना है। आप अगले भाग में जाते हैं। अब अगले भाग में ही मेन सारा चीज़ है जो करना है आप करते हैं। तो यहाँ अब जैसे कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है लोगों को, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी वाला जो बॉन्ड है उसमें सबको कन्फ्यूज़न है। तो हम वो वाला ही पहले देखते हैं। तो वो वाला हम अभी सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देखिए क्या मांग रहा है, मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर यानी कि सदस्यता संख्या। आपको यहाँ पे जो सबसे टॉप में मिल जाता है सहारायन के बॉन्ड में मेंबरशिप नंबर, आपको वो लिख देना है। खाता, इसके बाद आपको खाता संख्या लिखना है। खाता संख्या कौन सा है, तो खाता संख्या आपका जो यहाँ पे पीछे साइड में देख रहे हैं ये कंट्रोल नंबर ही आपका खाता संख्या है, तो आपको ये फिलअप कर देना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, तो आपका रिसिप्ट में भी आप देखेंगे कि अकाउंट, अगर आपके पास कोई रिसिप्ट होगा इसका सहारियन वाला तो आप उस पर देखेंगे कि खाता संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ पे बॉन्ड पे कंट्रोल नंबर के नाम से है, तो यही आप खाता नंबर के जगह पे लिख दें। तो रसीद संख्या की अब बारी आती है। तो रसीद संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, यही रसीद संख्या है, आप यहाँ पे लिख दें, जो इंग्लिश में रिसिप्ट नंबर भी बोला जाता है। बारी आती है पासबुक नंबर, यानी कि पासबुक का नंबर। ये सबसे टॉप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप सहारियन वाला देखें तो यहाँ पे ये साफ सुथरा से आपको दिया हुआ है, यही पासबुक नंबर है, आपको ये पासबुक नंबर लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको डेट डाल देना है। डेट कौन सा डालना है, जिस दिन आपने पैसा जमा किया था वो वाला डेट डालना है। क्योंकि अब आता है बारी जमा और योगदान राशि का। यहीं पे आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रकम दिया हुआ है। सबसे फ्रंट में आपने जो जमा किया था ये रकम दिया हुआ है। इसके बाद पीछे अगर बैक साइड करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। फिर नीचे और जिसका कन्वर्ट हुआ था यहाँ पे भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है, तो कौन सा लिखना है। तो यहाँ पे जो सटीक, जो मैंने जो सहारा के ऑफिस में जाके कर्मचारी से पूछा था, वो जो आंसर है ये है कि आपका जो यहाँ पे पीछे पॉइंट दिया हुआ है इसके पीछे डबल जीरो लगा दें, या 100 इंटू हो जाता है, गुना हो जाता है, तो डबल जीरो ही लगा दें। और यहाँ पे डबल जीरो लगाने के बाद आपका ये जो रकम बन जाएगा, मान लीजिए ये आपका 320 है, तो 320 में डबल जीरो लगाते हैं तो 32,000 हो जाता है, 32,000। और यहाँ पे जो फ्रंट में आपको ये पैसा दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 मान लीजिए दिया हुआ है, तो ये 10,000 प्लस करके आपका टोटल अमाउंट जो होता है 42,000 यहाँ पे भरेंगे। अब कोई है जो सिर्फ ये 10,000 जो यहाँ पे दिया हुआ है वही अगर भर दिए तो क्या होगा, तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैंने ये सहारा के कर्मचारी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि जो बॉन्ड पे लिखा हुआ है वो उसमें से कोई भी अमाउंट आप भरते हैं तो
उसको गलत मान नहीं दिया जाएगा, वो सही ही रहेगा। मगर जो मेन कंसेप्ट है, जो ऑथेंटिक जो आंसर है यही है कि आपको ये जो पॉइंट में डबल जीरो लगा के इसके बाद जो मूलधन है आपका वो प्लस करके और ये ही आपको लिखना है यहाँ पे। तो आपका कोई भी रकम गलत नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें मैंने मूलधन ही लिखने के लिए कहा था, वो आपका वीडियो भी सही है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो अमाउंट में आपको ये क्लियर हो गया कि आपको कौन सा अमाउंट लिखना है। तो आपको अमाउंट लिखने के बाद अब जो है यहाँ पे अटैचमेंट करना है। अटैचमेंट करने के लिए आपको जो बॉन्ड है ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि अगर दोनों जॉइंट है तो ऊपर नीचे ये दोनों आपको एक साथ स्कैन करके डालना है। यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लेगा, जेपीजी में लेगा। जेपीजी में लेगा तो आपको क्या करना है, मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच के आप किसी के व्हाट्सएप पे कर दीजिए। व्हाट्सएप से आप जब डाउनलोड करिएगा तो वो जो है ऑटोमेटिक कम केबी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 केबी से ज़्यादा लेने वाला है नहीं। तो 200 केबी के अंदर ही आपको जेपीजी में यहाँ पे फाइल अपलोड करना है और वही खाली बॉन्ड आपको अपलोड करना है। और साथ में रिसिप्ट भी अगर डालना चाहते हैं, अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है तो फ़ोटोशॉप करके और साथ में आपको रिसीविंग भी आपको उसमें रिसिप्ट भी आपको लगा देना है। लेकिन आपके पास बॉन्ड मेन है, बॉन्ड में सारा चीज़ दिया हुआ रहता है, इसलिए बॉन्ड का आपको पिक यहाँ पे जेपीजी फॉर्म में डाल देना है। और फोटोशॉप में कैसे आपको अटैचमेंट करना है, मर्ज करना है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिए, वहाँ से आप भी कर सकते हैं। जैसे कि ये फोटोशॉप हो गया, मैंने ये दोनों फाइल ले लिया ऊपर नीचे का, और यहाँ पे एक A4 साइज का मैंने पेपर सेलेक्ट कर लिया, उस पर दोनों आगे पीछे का ऊपर और नीचे मैंने चिपका दिया। और यही जो मैं इसको सेव कर लूँगा और इसको जेपीजी में जेपीजी में इसको सेव करना है, पीडीएफ में नहीं, क्योंकि वहाँ पे जेपीजी में ले रहा है। और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने ये जैसे सेव कर दिया। अब इसको पूरा प्रोसेस कैसे है फोटोशॉप में कैसे करना है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख के आप पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरी अच्छी तरह से बता दिया है और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब चलिए इसको हम अटैच करते हैं। अब यहाँ अटैच करने के बाद हम दावा जोड़े 1 नंबर और 2 नंबर जो देख रहे हैं, ये अगर आपने कभी लोन लिया हो तो आपको टिक करना है, या आपको कोई अमाउंट मिला हो उस बीच में, तो सहारा से कोई पैसा मिला हो तो वो आपको लिख के यहाँ अटैचमेंट भी कर देना है। तो यहाँ पे इनके केस में कुछ नहीं मिला है, तो ये हम स्किप करते हैं। आप जो नीचे देख रहे हैं हम उस पर दावा जोड़ देंगे। दावा जोड़ना मतलब अगर एक से ज़्यादा आपके पास फॉर्म है तो आपको उसको कैसे जोड़ना है। 3-4 फॉर्म है तो उसको दावा जोड़े पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्टेप जो है आपको ब्लैंक उसी तरह मिलेगा, उसी तरफ सारा फिलअप करना है। तो चलिए और आगे स्टेप दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा इंडिया सोसाइटी का कैसे ये करना है आपको। तो हमारा इंडिया वाला ये साफ बिल्कुल क्लियर तरीक़ा से सारा चीज़ दिया हुआ है कि अकाउंट नंबर बोल लो या अमाउंट बोल लो, वो क्लियर तरीके से आपको अमाउंट दिया हुआ है, तो उसको लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप अगर आपके पास बॉन्ड है तो आप देख सकते हैं कि वो सारा चीज़ एकदम क्लियर तरीक़ा से है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो ये भी आपको फिलअप करके आपको दावा जोड़ना है। तो दावा कैसे जोड़ना है देख लीजिए। जैसे ही आप अपना सारा बॉन्ड का जो है फ़ोटो जेपीजी अपलोड करके दावा जोड़े करते हैं तो आपको नीचे सारा फाइल बनता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर फाइल बन गया। मैंने 2 फॉर्म ये कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इसको। अगर आपको कोई गलती हो जाए तो यहाँ पे वापस क्लिक करके आप जो भी चेंज करना चाहें आप वापस चेंज करके, या अटैचमेंट गलती है तो आप अटैचमेंट को भी दोबारा से अटैच करके फिर से आप यहाँ पे दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे। थोड़ा देर लोडिंग लेगा और यहाँ पे ले लेगा। अगर 2 से कोई डिलीट करना चाहते तो डिलीट पे। अब अगला जैसे ही करते हैं आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसको सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट करके, आपको इसी का प्रिंट करके आपको वहाँ पे सबसे टॉप में जो है इस तरह आपको फ़ोटो एक लगाना है। फ़ोटो पे सिग्नेचर करना है, आधा पेपर पे होना चाहिए आधा फ़ोटो पे होना चाहिए। और जो है नेक्स्ट स्टेप पे नीचे जो आप देख सकते हैं सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और प्लेस लिख के आपको ये जो है सारा अपलोड कर देना है। और लेकिन सिग्नेचर करने से पहले एक बार आप डिक्लेरेशन जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सत्यापन, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आप सिग्नेचर करिए। आप समझ जाइए पहले, इसके बाद सिग्नेचर करके आप अपलोड कर दीजिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप दावा जोड़े वाले पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप जब अपलोडिंग करना है, ये तो आप प्रिंट निकाल चुके होंगे। प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ फ्रंट पे फ़ोटो चिपका के इसके बाद उस पर साइन करना है। आधा पेपर पे होना चाहिए और फ़ोटो पे भी साथ में होना चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर करके। इसके बाद नीचे भी सिग्नेचर और आपका प्लेस और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप दोबारा आप जब इस स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछला दिखाई दे रहा है, तो उस पे दावा जोड़े पे आप जैसे ही फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है अगला आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जैसे ही मैं दावा जोड़े वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ देख सकते हैं अब अगला आ गया। अब यहाँ पे स्टेप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चूज़ करने का आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपलोडिंग करना है, तो वो PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना है। तो मैंने आपको मर्ज करके उसको ऑलरेडी रख लिया है, जैसे कि आप यह देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मर्ज करके रख लिया है। साथ में पैन कार्ड भी इसमें मैंने मर्ज कर दिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है पैन कार्ड भी लगाने का। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिखना है और नीचे वाले पे PDF फॉर्म में ही या JPG फॉर्म में आपको पैन कार्ड भी लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद पैन कार्ड भी यहाँ अटैच कर दिया। अब अगला पे अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई आपको मैसेज आ जाएगा और यही आपके मोबाइल पे भी आएगा और इस कुछ 30 दिन या 45 दिन के बाद आपको इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगा मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ऑनलाइन करना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आगे आएगा मैं इस चैनल पे आपको वीडियो बना के दूंगा, तो आपको ये वीडियो मिस ना हो।